इसको सबसे पहले तो अब जितने भी आपको गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे वो इसको एक एक टिल्ट करेंगे टुवर्ड्स बीइंग फेक, टुवर्ड्स बीइंग डिराइव्ड और एम्ड एक खास मकसद के लिए टिल्ट करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बलुचिस्तान की आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे, थोड़ा बहुत आप वहां से भी लोगों से आप पूछेंगे, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड इट हैज हैपेंड अगेन नाउ। और ये कोई ऐसा जितना उनको उसको लाइटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इतना लाइट है नहीं। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि बिकॉज दे वांट टू हाइड द फैक्ट कि इसके बैक एंड पे भी कुछ ना कुछ उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें से सबसे पहले अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अभी इस चीज को कोई भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव शायद इस चीज को ओन ना करे या ओपनली ना कहे, एक मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट इंप्लीमेंट कराया गया है। उस मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट में जितने भी सिंडिकेट, हमारी फाइनेंस कमेटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के जितने भी हाई रैंकिंग आपके कमेटीज थे, जितने भी हाई इंपॉर्टेंस के डिसीजंस थे, उन सब से टीचर्स की रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दी गई। And now they've taken everything in their own control, and even this vice chancellor, he is appointed purely on favoritism basis. अब ये तो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के इंटरनल स्टाफ ने अपॉइंट नहीं किया ना, इसको तो आपके हायर ऑफिशियल्स ने अपॉइंट किया है। तो अगर ये खुद एक इलीगल अपॉइंटी है, इसकी एज लिमिट कंप्लीट नहीं है, इसका कोई सर्च कमेटी के थ्रू ये नहीं आया, ये एक डायरेक्ट इंडक्शन के थ्रू, एक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू एक बंदा आता है और वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की जिसके वो वर्थ नहीं है, जिसके वो काबिल नहीं है, जिसकी वो सही दैट वुड बी बिट मोर पर्सनल। जिस तरह से आपने कहा कि वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट है, लेकिन जो हुकूमती मौकफ है, जिस तरह से आपने कहा हुकूमती मौकफ को आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ टिल्टेड मौकफ है, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर अब फंड्स तो मिल रहे हैं, एज पर गवर्नमेंट फंड्स तो रिलीज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी को। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, फंड्स मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की एनुअल जो मंथली जो आपकी वो है एक्सपेंसेस हैं, forget about the operations cost, forget about the development cost, just pays just pension. This institute is it's a very historic institute, and there have been multiple employees, there have been multiple batches of employees who have retired now, who are on pension basis now. तो अगर आप उन सारे पेंशनर्स की और यहाँ के अपने करंट एम्प्लॉयज की, इन सब की पेज एंड एवरीथिंग कंबाइन करते हैं, तो हमारे तकरीबन बनते हैं 25 मिलियन, 2.5 करोड़ हमारे 25 करोड़ हमारे मंथली एक्सपेंसेस बनते हैं। तो 25 करोड़ पेंशन की मद में। सही, एक चीज अगर आप बताते चलें कि इंतजामिया डेफिनेटली आपने ये इशू रेज किया होगा यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से, तो वो क्या जवाब देते हैं इसका? सर उनका अब क्योंकि उसमें से बहुत सारे अगेन बात वही आती है, दे हैव सम कनेक्शन टू द गवर्नमेंट एट द बैक एंड। वो किसी ना किसी के सिफारिश पे, किसी ना किसी की पार्टी के साथ कनेक्शन रखते हुए मेजॉरिटी आते हैं, खासतौर पे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन साइड है। तो वो फिर अगेन बार बार यही कहते हैं कि HEC का बजट रिड्यूस हुआ है तो इसलिए हमारा शेयर कम हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हमारी तरफ जो है ना वो कम है। अब जो मैं पहले जो मैं बात कर रहा था एक्ट की, बिफोर द एक्ट वी वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और समवट बीइंग हेल्प्ड आउट बाय द HEC। पिछले 2-3 बजट में HEC का बजट रिड्यूस हुआ और मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट के बाद हम मजीद प्रोविंशियल चार्टर में शिफ्ट हो गए। तो प्रोविंशियल चार्टर में जब हम शिफ्ट होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं हम ज्यादातर। सो HEC और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेफिनेटली, अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू। और जिस तरह से HEC का चार्टर रहता है उसमें यूनिवर्सिटीज़ जो है, हायर एजुकेशन जो है वो उसी के ज़िम्मे जाती है। बहुत शुक्रिया सईद, आप हमसे बात कर रहे थे और जो इस वक्त बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के इशूज़ हैं उस हवाले से हमें जो है आगाह कर रहे थे।